बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास 9 के लेसन्स कंटिन्यू हैं और क्लास 9 के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 का आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम्स हमारा चल रहा था। एक्सरसाइज नंबर 2.4 में हम बेसिकली एंटी लोगैरिथम या एंटी लॉग को देखेंगे कि किस तरह से आप एक लोगैरिथम को एंटी लॉग की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से हम अपनी वर्किंग को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन जो है वो लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल की मदद से सॉल्व करना है। ठीक है जी, किस तरह से सवाल को हल किया जाएगा इसके लिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कहा जा रहा है कि बाय यूजिंग टेबल का इस्तेमाल करते हुए फाइंड द नंबर्स को मालूम करें हुज कॉमन लोगैरिथम्स आर, जिनके कॉमन लोगैरिथम्स ये मौजूद है। ठीक है जी, अब देखें जब हम सवाल को हल करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले लेट कर लेंगे कि x बराबर log x बराबर है 3.5672। अच्छा जी, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 56721 मौजूद है। नॉर्मली हम अपने मल्टीप्लाई को 4 डिजिट्स तक रखते हैं, लिहाजा हम इस आखिरी वाले 1 को इग्नोर कर देंगे और 1 को जब हम इग्नोर करेंगे तो इस 1 के इग्नोर करने से इस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 5 से छोटा नंबर है। बराबर वाले नंबर को 1 दिए बगैर रिमूव हो सकता है, तो हम इस 1 को यहाँ से रिमूव कर देंगे। x की वैल्यू को मालूम करना होगा, यानी नंबर की वैल्यू को मालूम करना होगा। उसके लिए हम इस लॉग को हटा देंगे। ये लॉग मल्टीप्लाई करता है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग, और ये जो 1 अपॉन लॉग होगा ये बेसिकली कहलाता है एंटी लॉग। ठीक है जी, अब एंटी लॉग को मालूम करने का तरीक़ेकार भी वही होगा जो कि लोगैरिथम्स को होता है। हमारे पास जो मल्टीसम मौजूद होता है, हम उस मल्टीसम में पहले 2 नंबरों का पेयर बनाते हैं और तीसरे नंबर को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब हमारे पास हासिल हो गया 56 के 7th प्लेस के ऊपर हम वैल्यू को देखेंगे कि ये वैल्यू किसके बराबर है और 2 का मीन डिफरेंस निकाला जाएगा। इसीलिए हम एंटी लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हैं। पेज नंबर 39 के ऊपर एंटी लॉग टेबल हमारे पास मौजूद है। 56 के 7th में हमारे पास वैल्यू हासिल हो रही है 3690। ठीक है जी, और 2 का डिफरेंस भी हमें मालूम करना था। 2 का डिफरेंस हमारे पास हासिल हो गया है 2 के, तो 56 की प्लेस वैल्यू हमारे पास हासिल हो गई 3690 और 2 का डिफरेंस 2 था। डिफरेंस को मल्टीसम में हम प्लस करवा देते हैं तो ये हासिल हो जाएगा 2963। तो हमारे पास ये वैल्यू हासिल हो जाएगी 0.3692। पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है कैरेक्टरिस्टिक। एंटी लॉग जब कभी भी हम फाइंड आउट करते हैं किसी नंबर का, तो हमारा काम ये होता है कि हम कैरेक्टरिस्टिक में 1 का इजाफा कर दें, यानी इस 3 में 1 को हम ऐड करवा देंगे। 3 को जब हम 1 में ऐड करवाएंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास 4। अब ये वैल्यू 4 हमारे पास आ गई है। इस वैल्यू 4 को हम कहाँ पे शो करेंगे? 10 की पावर में। अब 10 की पावर 4 इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला जो पॉइंट हैगा ये 4 डिजिट्स राइट से लेफ़्ट की तरफ गया होगा, तो हम इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ घुमा देंगे। जब हम इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ घुमाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3692 और आपका आंसर। अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर 3692 का लोगैरिथम मालूम करें तो आपके पास एग्जैक्टली वही वैल्यू हासिल हो जाएगी जो कि क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। जैसा कि हम यहाँ पर अगर देखें log 3692, जब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो एग्जैक्टली हमारे पास वही वैल्यू हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम एंटी लॉग की मदद से नंबर को फाइंड आउट कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 की जब हम बात करेंगे तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास मौजूद है 1 बार .7427। ठीक है जी, पहले हम लेट कर लेंगे क्योंकि log x की जो वैल्यू आएगी वो बराबर है 1 बार .7427। x एज इट इज़ रहेगा, log मल्टीप्लाई करता है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log 1 बार .7427। ठीक है जी, अब हमारा काम क्या होगा कि 1 अपॉन लॉग का मतलब एंटी लॉग होता है, तो एंटी लॉग टेबल में हम 74 के 2 प्लेस की वैल्यू को देखेंगे।
ठीक है जी। एंटी लॉग हमारे पास ये मौजूद है, एंटी लॉग टेबल पेज नंबर बुक का 39 में देगा। 74 के हमें 2 में वैल्यू को देखना था, तो 74 के 2 में वैल्यू हमारे पास मौजूद है 5521, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे 5521। और 7 का डिफरेंस भी हमें मालूम करना है, तो 7 का डिफरेंस हमारे पास हासिल हो जाएगा 9, तो 7 का डिफरेंस हमारे पास हासिल हो गया 9, ठीक है। 9 + 1 10, 1 कैरी कर जाएगा, 2 + 1 3 और 5 का 5 एज इट इज़ आ जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू हासिल हो जाएगी 0.5530, ठीक है। इसके बाद इस 10 पॉइंट से पहले वाले नंबर को देखेंगे। पॉइंट से पहले वाला नंबर कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक। एंटी लॉग लेते वक्त कैरेक्टरिस्टिक में हमेशा हम 1 को ऐड कर लेंगे, तो -1 और +1 बराबर हो जाएगा 0 के, तो 10 की पावर आ जाएगी 0। 10 की पावर 0 का मतलब पॉइंट कहीं पर भी मूव नहीं किया गया है, लिहाजा 0.5530 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलेंगे। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास वैल्यू मौजूद है 0.35749, ठीक है जी। अब हमें पता है कि ये एक लॉग की वैल्यू है और लॉग के साथ हम x लगा देंगे, इसलिए लेट लिख रहे हैं, लेट लॉग x बराबर 0.357। अब देखें आखिरी डिजिट हमारे पास मौजूद था 9, इसको जब हम रिमूव करेंगे यानी इसे हटाएंगे तो ये बराबर वाले नंबर को 1 दे देगा, तो ये बराबर वाले नंबर को जब 1 देखा जाएगा तो ये 4 किस में तब्दील हो जाएगा, 5 में तब्दील हो जाएगा। x की वैल्यू मालूम करने के लिए लॉग को हटा देंगे, लॉग मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा, तो लॉग 1/log 0.3575 हो जाएगा। एक बार फिर हमारा काम क्या होगा कि हम एंटी लॉग टेबल को देखने के लिए जो मंडीसा हासिल हुआ है उसमें पहले 2 नंबरों का पेयर बना देंगे। पहले 2 नंबरों का पेयर बनाने के बाद इसकी 7th प्लेस वैल्यू को देखेंगे और 5 का मीन डिफरेंस हम मालूम करेंगे। एंटी लॉग टेबल हमारे पास ये मौजूद है, 35 हमारे पास ये मौजूद है। 35 के 7 में वैल्यू को देखें तो 35 के 7 में वैल्यू हमारे पास मौजूद है 2275, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई ये वैल्यू हासिल हो गई 2275। 5 का डिफरेंस भी हमें देखना होगा, तो 5 का डिफरेंस जब हम देखने के लिए जाएंगे आगे 1 2 3 4 5, ठीक है जी। हमारे पास 5 का डिफरेंस किससे बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा, तो अब हम यहाँ पर 3 को ऐड करवा देंगे, 5 + 3 8 722, तो ये हमारे पास वैल्यू हासिल हो जाएगी 0.2278 और 10 की पावर। अब 10 की पावर लगाने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक का इजाफा इस्तेमाल करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है 0 में हम 1 को प्लस करवाएंगे तो हासिल हो जाएगा 1, तो 10 की पावर आ जाएगी 1। 10 की पावर 1 इस बात को इंडिकेट कर रही है कि पॉइंट एक डिजिट राइट से लेफ़्ट की तरफ गया था, तो आप इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ एक डिजिट घुमा देंगे, तो x की वैल्यू बराबर आ जाएगी 2.278, जो कि आपका जवाब है। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम चलेंगे इसके पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 में भी सेम काम होगा। लेट लॉग x इक्वल्स टू 5.8196, x इक्वल्स टू 1/log मल्टीप्लाई करता है इक्वल की दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा 5.8196, ठीक है जी। हमारा काम क्या होगा कि हम पॉइंट के बाद वाले नंबर्स यानी जो मंडीसा है उसमें फर्स्ट 2 नंबर्स का पेयर बनाएंगे, तीसरे नंबर को उसकी वैल्यू में देखेंगे और चौथा नंबर जो होगा वो मीन डिफरेंस का होगा। 81 के 9 प्लेस में हम वैल्यू को देखेंगे कि 81 के 9 में वैल्यू क्या है। अगर हम एंटी लॉग टेबल देखें तो 81 का जो 9 है उसमें वैल्यू आ रही है 6592, तो ये वैल्यू आ गई 6592। साथ में 6 का डिफरेंस भी था, तो 1 2 3 4 5 6 का डिफरेंस बराबर आ गया 9 के। 9 + 2 11, 1 कैरी कर गया, 9 + 1 10, 1 कैरी कर गया, 5 + 1 6 और 6 का 6, तो ये वैल्यू हमारे पास हासिल हो जाएगी 0.6601।
10 की पावर भी इस्तेमाल करवाई जाएगी। 10 की पावर इस्तेमाल करने के लिए हम पॉइंट से पहले वाले नंबर को देख लेंगे। पॉइंट से पहले वाला नंबर कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो हम इस कैरेक्टरिस्टिक में 1 को ऐड करवा देंगे। 5 + 1 6, तो 10 की पावर हमारे पास हासिल हो जाएगी 6। 10 की पावर 6 इस बात को इंडिकेट करती है कि पॉइंट 6 डिजिट्स आगे गया है, यानी राइट से लेफ़्ट। तो आप इसको लेफ़्ट से उठाएंगे और राइट की तरफ लेकर आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास कितने डिजिट्स मौजूद हैं? सिर्फ और सिर्फ 4। 2 डिजिट्स की हमारे पास कमी है, तो उन 2 डिजिट्स की कमी को हम पूरा करेंगे 2 0 लगाकर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी अंदाज में अब हम अपने पार्ट नंबर 5 को हल करेंगे। पार्ट नंबर 5 हमारे पास मौजूद है 4 बार .3847। ठीक है, लेट सपोज कि log x बराबर आ गया 4 बार .3847। x इक्वल्स टू 1/log 4 बार .3847। हमारा काम क्या होता है कि हम मेंटीसा में पहले 2 नंबर जो मौजूद होते हैं उनका पेयर बनाते हैं। 38 इसका पेयर बन जाएगा, 4 प्लेस वैल्यू होगी और 7 जो उसका कॉमन डिफरेंस होगा। तो हम 38 के 4 में वैल्यू को देखेंगे। 38 हमारे पास ये था 0 1 2 3 4। ठीक है जी, 4 में वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ रही है? 2 4 2 1। तो ये वैल्यू आ गई 2 4 2 1। 7 के डिफरेंस को भी देखना है, तो हम आगे चलते चले आएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। 7 का डिफरेंस बराबर आ गया हमारे पास 4 के। 4 + 1 5 2 4 2। तो ये वैल्यू हमारे पास हासिल हो गई .2425। और 10 की पावर हम इस्तेमाल करेंगे। अब 10 की पावर बनाने के लिए तरीक़ेकार क्या होगा कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक आपके पास मौजूद है उसमें आप 1 का इजाफा कर दें। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ मौजूद है -4 -4 + 1 -3। तो हमारे पास 10 की पावर बराबर आ जाएगी -3। 10 की पावर -3 इस बात को इंडिकेट कर रही है कि पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ, ठीक है जी, पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ 3 डिजिट गया है। अब हम इसे राइट से लेफ़्ट की तरफ ले जाएंगे 3 डिजिट, लेकिन आगे हमारे पास कोई भी नंबर मौजूद नहीं है। जब नंबर मौजूद नहीं होता तो हम 0 का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 2 3 0 आ जाएंगे, और फिर पहले शुरू में आप पॉइंट लगा देंगे 2 4 2 5, और इससे पहले आप 0 लगा सकते हैं, और x की वैल्यू हमारे पास हासिल हो जाएगी 0.002425, जो कि हमारा जवाब होगा। इसी तरह से अब हम चलेंगे अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है। ठीक है जी, लेट सपोज के log x बराबर आ गया 0.9187, और x बराबर आ गया 1/log 0.9187। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि हम मेंटीसा में पहले 2 नंबरों का पेयर बना लें। तो 91 का पेयर बन जाएगा, और इसकी आ जाएगी 8 प्लेस वैल्यू। अब एंटी लॉग टेबल में हमारे पास 91 कहाँ पर मौजूद होगा, इसे हम देखते हैं। एंटी लॉग टेबल में 91 हमारे पास ये मौजूद है। अब 91 के 8 में वैल्यू को हमें देखना है। तो 91 हमारे पास ये था 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8279। 7 का डिफरेंस भी हमें देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। 7 का डिफरेंस बराबर आ गया 13 के। तो हम अपने मेंटीसा में 13 को ऐड करवा देंगे। 9 + 3 12, 1 कैरी कर गया, 7 + 1 8, और 1 9 हो गया हमारे पास, 2 आ गया और 8 आ गया। तो ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई? 0.8292। 10 की पावर, अब 10 की पावर जो होगी वो कैरेक्टरिस्टिक के ज़रिए बनाई जाती है, और कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है यहाँ पर 0। एंटी लॉग लेते वक्त कैरेक्टरिस्टिक में हम 1 का इजाफा कर देते हैं। तो 0 + 1 1 हो जाएगा, और 10 की पावर आ जाएगी 1।
10 की पावर 1 आने का मतलब ये है कि पॉइंट राइट से लेफ़्ट एक डिजिट लिया था, आप इसको लेफ़्ट से राइट एक डिजिट लेकर चलेंगे तो ये बन जाएगा 8.292 और x ये वैल्यू हमारे पास हासिल हो जाएगी और ये हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पर आकर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मुकम्मल हुआ। इसके तमाम के तमाम पार्ट्स आज हमने इस वीडियो में सॉल्व। ठीक है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। देखते रहिए मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर। थैंक यू सो मच।